जय हिंद साथियों, आपका अपनी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत देखेंगे गणित विषय के प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथ ही ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों देखते हैं गणित विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल करने के आसान तरीके। साथियों, गणित विषय का पहला प्रश्न है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। इसमें क्या होता है कि -13 में किसका गुणा करें कि उसका मान 1 आ जाए। तो इसका सही उत्तर होगा 1/-13 अर्थात ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि x बराबर 2 हो तो 4 इंटू एक्स रेल 3 धन 6 का मान कितना होगा। तो आपको करना क्या है, जहाँ x लिखा है वहाँ 2 रख देना है और जो कहते हैं इसको सोल्व कर लेना है। तो 4 3 में से मतलब 2 माइनस करेंगे तो -3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा धन 6। 4 एकम 4 माइनस का धन 6 कितना जाएगा +2। इसका सही उत्तर होगा अर्थात ऑप्शन पहला हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है संकेत का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं ये जो है वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। प्रश्न है जो वक्र जो बहुभुज नहीं है, तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन जो इसका दूसरा है यह जो है बहुभुज नहीं है। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में x अंश का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। तो 45 धन 65 धन x बराबर 180। 45 और 65 कितना हो गया, ये हो गया 110। यहाँ 180 है तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 110 अर्थात 70 अंश हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है एक वर्ग में किसके गुण पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। दूसरा है आयत के सभी गुण समचतुर्भुज के सभी गुण पाए जाते हैं। तीसरा है आयत के सभी गुण पाए जाते हैं। तो आप जानते जो वर्ग होता है इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसमें जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं और विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। दूसरी बात, आमने सामने की भुजाएं कैसी होती, समांतर होती हैं। तो इसी प्रकार से जो समचतुर्भुज होता है समांतर चतुर्भुज, इसमें भी क्या होता है, इसके गुण वर्ग में पाए जाते हैं क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। और जो समचतुर्भुज है इसमें क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं और समांतर भी होती हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। तो ये सभी गुण वर्ग में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आयत के सभी गुण वर्ग में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है अंकित मूल्य वाले 8400 अंकित मूल्य वाले मोबाइल को 7140 में बेचा जाए तो बट्टा प्रतिशत कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो अंकित मूल्य है कितना दिया हुआ है, इसका अंकित मूल्य दिया हुआ है 8400। तो अंकित मूल्य हो गया 8400 यानी कि 8400 और 8400 में 7140 आप माइनस करेंगे तो 8400 में 7140 आप माइनस करेंगे तो आएगा 1260 रुपये। कितना, 1260। ये आ गया बट्टा। अब बट्टा परसेंट पता करना है तो 1260 बटे अंकित मूल्य था आपका 8400 और गुणे 100। इसको आप जब हल करेंगे तो इसका सही उत्तर आ जाएगा, एक मिनट,
8400 हल करेंगे तो आएगा 15%। ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए आंकड़ों में बहुलक क्या होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि जो 12 का अंक है सर्वाधिक बार आया है, तो जो संख्या सर्वाधिक बार आती है वही उसकी बहुलक हो जाती है। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। राजस्थान राष्ट्रीय मीन्स कम परीक्षा को लेकर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसी तरह के सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इनका हमें गुणनफल पता करना है। 4p इंटू -8p यानी कि 4 गुणे 8, 8 चौको 32 हुआ। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस आएगा p इंटू पी स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 13 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार इसका मान लो 13 है, ऊंचाई हम h मान लेते हैं और क्षेत्रफल दिया है 52। तो 2 इस तरफ पहुंच जाएगा, h बराबर 52 गुणे 2 हो जाएगा और बटे में 13 पहुंच जाएगा। तो 13 कम 13, 13 चौको 52, 4 दूना 8, अर्थात ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 150 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो आप जानते हैं जो घन की भुजा घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। ये कितना दिया क्षेत्र 150 दिया हुआ है, तो a² बराबर हो जाएगा 150/6। तो 25 छक्का 150 यानी कि 25 आया ये। तो a² बराबर 25, तो a बराबर यानी कि वर्गमूल ज्ञात करेंगे 25 का कितना आ जाएगा 5, अर्थात ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो अनुपात दिए गए हैं तो चाहे इस प्रकार से बाहर बाहर का गुणा कर दें, अंदर अंदर का, या आप ऐसे लिख दें 24/x बराबर 12/18। तो x का गुणा 12 से हो गया तो 12x बराबर 18 गुणे 24, ये 12 पहुंच जाएगा इस साइड नीचे, तो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, अर्थात ऑप्शन पहला सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमें सार और गुणनखंड निकालना है। तो जैसे 10 पी क्यू दिया है तो 10 गुणे पी गुणे क्यू ऐसा लिखा। 20 क्यू आर है तो 10 गुणे 2 गुणे क्यू गुणे आर। 30 आर पी है तो 10 गुणे 3 गुणे आर गुणे पी। तो आप देख पा रहे हैं तीनों में केवल 10 मिल रहा है और कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, पर यहाँ क्यू नहीं है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा 10। अगला प्रश्न है, जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं कितने होते हैं? तो आप जानते हैं कि जो मूल बिंदु होता है, मान लो x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो यहाँ के जो निर्देशांक होंगे वे 0 0 होते हैं। तो ऑप्शन चौथा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 5 की घाते 3 भागे 5 की घाते 3, तो इसका सही उत्तर कितना होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि आधार समान है और घातें भी समान हैं, तो घातें घट जाती हैं, 3 - 3 हो जाएगा, भाग हो रहा है चूँकि यहाँ, तो 5 की घातें 0 आ जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, 24 का 3/4 कितना होगा? तो 24 है 3/4 बटे 3/4, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 18, अर्थात ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कोण जिसका मान अपने पूरक कोण के बराबर है, माना कि वह कोण x है और उसका पूरक कोण भी कितना हो जाएगा x अंश हो जाएगा। अब पूरक कोण का जोड़ कितना होता है 90, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 90, तो x बराबर आ जाएगा 45 अंश। तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x बराबर -3 है, तो इस व्यंजक का मान कितना होगा? तो ये दिया है 25 - 3, x की जगह रख देंगे -3, तो x का स्क्वायर है 25, 3 गुणे 3 त्रिकाई 9, तो 25 और 9 तिया 27, तो 27 में 25 घटाएंगे तो माइनस का
2 बचेगा, अर्थात ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो इसका व्यास 82 है। आप जानते हैं त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान है 21। तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 को 3 करेंगे हम, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, अर्थात 132 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसमें हमें जो परमेय संख्याएं हैं उनको हमें बढ़ते क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में लगाना है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ये प्लस की है। और इन जो दिए गए ऑप्शंस हैं इसमें प्लस की संख्या केवल एक में बाहर दी गई है, बाकी अलग हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा। तो साथ इस प्रकार से गणित विषय के ये प्रश्न बहुत ही आसान थे और इसी प्रकार के सवाल आपकी परीक्षाएं पूछे जाएंगे और गणित विषय के ये प्रश्न पूरे होते हैं। आपको इसी प्रकार के जो सवाल हैं उनका अभ्यास करना है ताकि आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। आपको वीडियो पसंद आए तो साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी इस परीक्षा में के लिए हो सके और आपका चयन इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।